आज का वीडियो एंड आगे आने वाले इससे रिलेटेड वीडियोस होने वाले हैं गिटार लर्निंग पे, हाउ टू यूज़ योर गिटार एंड हाउ टू मेंटेन इट। Hey guys, welcome again to our channel. I am Renuka and you are watching The Real Reels. आज का वीडियो एंड आगे आने वाले इससे रिलेटेड वीडियोस होने वाले हैं गिटार लर्निंग पे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट विथ यू बाय शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि गिटार या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट सीखना क्या इतना इजी है या फिर हम उसे कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट होता है जब मैंने गिटार ली। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी क्योंकि बचपन से मुझे गिटार सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब मैंने गिटार ली आई वॉज सो पैशनेट कि मेरा ऐसा था कि बस अब मुझसे अच्छी गिटार तो कोई बजा ही नहीं सकता है। पर पता है क्या हुआ, वो पैशन धीरे धीरे कम होता गया एंड मैंने घर पे प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। अचानक मेरे अंदर एक भूत जागता था कि ठीक है, नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है। मैं हफ्ता भर 1 घंटा लेके बैठती थी, उसके बाद फिर बंद। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी जो एक इंस्ट्रूमेंट लर्नर के में जो एक इंस्ट्रूमेंट लर्निंग के टाइम पे जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। बट मैंने क्लासेस जाना कभी बंद नहीं किया, कभी नहीं। आई वॉज द ओनली वन जो साइकिल से क्लासेस जाती थी एट द एज ऑफ 21-22 आई थिंक। एंड 10 साल पुरानी साइकिल थी यार मेरी, क्योंकि जस्ट मुझे गिटार सीखनी ही थी एनी हाउ, क्योंकि घर वालों ने तो अल्टीमेटम दे दिया था अपने शौक पूरे करने हैं तो रिसोर्सेज भी अपने जुगाड़ो। तो जॉब थी नहीं, स्कूटी से जाना है तो पेट्रोल भरो, तो जॉब थी नहीं तो मैं पैसे कहाँ से लेके आती। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ साइकिल ओवर माई स्कूटी। तो मैं साइकिल से जाती थी। तो बताने का एक्चुअली मोटो यही है कि यार अपनी पैशन को अगर रखना है तो कंसिस्टेंसी रखो उसमें एंड थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो करो तो आराम सीखा आराम से जा सकता है। बट विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड मेरी तरह मत करना जो पैशन कुछ दिनों तक रहता है, देन कुछ दिनों में फिर चला जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए आता है। ऐसे पैशन का कोई काम नहीं होता। सो मेंटेन योर पैशन, मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस रेगुलर रखो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इंस्ट्रूमेंट सीखना ईजी भी है पर उतना टफ भी है। तो जस्ट मेंटेन योर कंसिस्टेंसी ऑफ पैशन एंड प्रैक्टिस। तो मेरी प्रैक्टिस भी छूट चुकी थी, दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी है थोड़ा, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। बट डिफरेंस ये है कि अब मैं आपके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। आपको सिखाते सिखाते, वीडियोस बनाते बनाते मेरी प्रैक्टिस भी ऑटोमेटिकली होती ही रहेगी। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी एंड हम मिल के ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। सो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शायद वो उतनी बताने की ज़रूरत है भी नहीं, या फिर ना बताओ तो भी चल जाता है, बट मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो छूट जाए एंड जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जिनको नॉलेज नहीं होता उन्हें वो पता चले। सो हम बेसिक कुछ चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअली बेसिक की भी बेसिक है। तो वी विल start with some tips कि आपको क्या करना है, how to use your guitar and how to maintain it. So we will start point by point. Our first point is nails. Boys के तो nails छोटे ही होते हैं, but girls you have to कुर्बान योर नेल्स, बिकॉज लेफ्ट हैंड के नेल्स रख के आप गिटार नहीं सीख सकते, बिकॉज ये बीच में आते हैं। जब आप फ्रेट पे अपनी फिंगर्स को आप पुट करते हो तो वो बीच में आते हैं। तो आपको नेल्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। आपके नेल्स जितने छोटे कर सको उतने छोटे कर लेने हैं आपको। सेकेंड पॉइंट इज़ मॉइस्चर। आप अपने गिटार को मॉइस्चर से जितना ज़्यादा दूर रख सकते हो उतना दूर रखो। गिटार रखने की बैग दी हुई होती है, आप प्ले करने के लिए निकालते हो बाहर, आपको जितनी देर प्रैक्टिस करनी है आप करिए, तुरंत आपकी गिटार बैग में जानी चाहिए। जितनी उससे धूल से, मॉइस्चर से, क्योंकि अब रेनी सीज़न है या फिर कोई भी सीज़न में बैग गिटार रखने के लिए ही दी हुई है, तो उसे आप बेड पे पड़ा है या फिर कहीं भी पड़ा है ऐसे मत कीजिए, बैग में तुरंत रखिए, क्योंकि आपकी गिटार उतनी अच्छी रहेगी एंड लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। वो उसकी बॉडी ख़राब नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपको गिटार मेंटेन करनी है। एंड बारिश में गिटार लेके इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। डोंट टेक योर गिटार इन रेन एंड क्लासेस जा रहे हो तो ऐसे ही चले गए एंड वो भीग रहा है, क्योंकि गिटार की बॉडी जो है वो वुड की बनी होती है एंड वो स्वेल हो जाती है।
एंड वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए आपकी गिटार में से जो आवाज़ आती है वो इतनी ख़राब आती है कि आप खुद ही बजाना नहीं चाहोगे। सेकेंड थिंग, उसे प्रॉपर मेंटेन करिए। उसे किसी भी को अगर आप अपनी गिटार शेयर कर रहे हैं तो आप ऐसे ही हैंड्स में उन्हें हैंड ओवर कीजिए अपनी गिटार जिसे उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू हो, बिकॉज वो एक सिर्फ वुडन ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम अपनी टाइम पास के लिए प्ले कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप भले ही मत बजाइए, उसे रख दीजिए, बट उसके साथ खेलिए मत कि उसे नुकसान मत पहुंचाइए, बिकॉज वो एक इंस्ट्रूमेंट है। सो वी हैव टू वैल्यू। सबसे पहला लेसन तो यही है किसी भी इंस्ट्रूमेंट सीखने का कि हमें उसकी वैल्यू करनी है। एंड कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि आप अपनी गिटार को प्रॉपर ट्यूनिंग करते रहिए ऑन रेगुलर बेसिस। ट्यूनिंग ज़रूरी है, तभी साउंड अच्छा आता है, ना तो साउंड बहुत अजीब ही आने लग जाता है। तो ट्यूनिंग आप रेगुलर रखिए। एंड अगर स्ट्रिंग्स में जंग लग जाती है तो तुरंत उसे चेंज कीजिए, बिकॉज वो अगर आपके हाथ में लग गई तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज वो जंग लग जाती है। उसे बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है। जैसे ही आपकी स्ट्रिंग्स ख़राब होती हैं तुरंत उसे चेंज कीजिए एंड देन फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान और नॉलेज काफ़ी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ द बेसिक, जो बेसिक का भी बेसिक है उससे हम स्टार्ट करेंगे, गिटार के स्ट्रिंग्स एंड ऑल दैट। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो स्टे ट्यून विद मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर, बी सेफ एंड